तसव्वुर करें जरा 1911 का पेरिस। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की वो शोहरा आफाक पेंटिंग लूवर म्यूजियम से गायब हो गई। बिल्कुल, दुनिया भर में जैसे भूचाल आ गया था। हाँ, लोग वो म्यूजियम में सिर्फ वो खाली जगह देखने आ रहे थे जहाँ वो लगी होती थी। सही। और कुछ दिन बाद ही पाब्लो पिकासो अदालत में खड़ा था, वो भी एक अजीब सी सुर्ख और सफेद पोल्का डॉट वाली कमीज में। कितना अजीब मंजर होगा। बहुत अजीब। पुलिस तो बिल्कुल बेबस थी, मतलब कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। फिर अचानक पेरिस के एक अखबार में एक गुमनाम खत छपा और उसने सबको हिला के रख दिया। अच्छा, वो खत? हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उसमें लिखने वाले ने अपना नाम बताया था, बैरन आग्नेस दी ऑर्मसन, है ना? जी, एक फर्जी नाम था। और उसने माना कि वो मतलब पहले भी लूवर से छोटी मोटी चीजें चुराता रहा है। खास तौर पर वो कदीम हस्पानीवी तर्ज के छोटे मुजस्मे, आइबेरियन स्कल्पचर्स जिन्हें कहते हैं। ओह, वो वाले। और ये भी लिखा कि इनमें से कुछ अपने एक पेंटर दोस्त को बेचे भी हैं। बिल्कुल। और फिर तंजन ये भी लिखा कि अब चोरी से वक्फा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथियों में से किसी ने मोनालिसा चुरा ली और म्यूजियम में हलचल मचा दी है। यानी वो खुद को अलग कर रहा था मोनालिसा की चोरी से। हाँ, या शायद तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा होगा। इस खत ने पेरिस में सनसनी फैला दी। क्या ये मुजस्मों की चोरी और मोनालिसा का गायब होना आपस में जुड़े हुए थे? बड़ा सवाल था। तो पुलिस ने क्या किया? एक तफ्तीशकार ने ये फर्जी नाम जोड़ा गियोम अपोलिनियर से। ओ, अपोलिनेर, वो तो मशहूर शायर और आर्ट निकाद थे उस वक्त के। जी बिल्कुल। इवानगार्ड अदीब, म्यूजियम के नकाद और पाब्लो पिकासो के बहुत गहरे दोस्त भी। पिकासो के दोस्त? जी। तो शक सीधा उन पर गया? फौरन अपोलिनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ पूछगुछ में? पूछगुछ में अपोलिनियर ने बताया कि खत लिखने वाला असल में जोसेफ जेरी पेरेट था, जो कभी उनका सेक्रेटरी रह चुका था। अच्छा, तो वो बैरन असल में पेरेट था? जी, लेकिन जब पुलिस ने मजीद दबाव डाला तो अपोलिनियर ने यह भी मान लिया कि वो जिस पेंटर दोस्त को पेरेट ने चोरी के मुजस्समे बेचे थे, हाँ, वो कौन था? वो पाब्लो पिकासो थे। ओहो, तो पिकासो ने चोरी के मुजस्समे खरीदे थे बराह रास्त? जी बिल्कुल। कम से कम चोरी का माल खरीदने में तो वो मुलविस थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर अदालत में क्या हुआ? अदालत में मामला और भी अजीब हो गया। जब पिकासो को बुलाया गया तो वो वहां रो पड़े। क्या रो पड़े? हाँ, और उन्होंने कसम खाई कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो मुजस्समे लूवर से चुराए गए हैं। यकीन करना मुश्किल है। और सबसे अजीब बात, उन्होंने अदालत में अपोलिनियर को पहचानने से भी इनकार कर दिया, अपने गहरे दोस्त को। ये नाकाबिले यकीन है। अपने ही दोस्त को पहचानने से इनकार कर दिया, क्यों भला? शायद घबरा गए थे या खुद को बचाना चाह रहे थे। खैर, आखिर में सबूत तो थे नहीं, तो पिकासो को छोड़ दिया गया। और अपोलिनियर का क्या बना? वो भी कुछ अरसे बाद बरी हो गए। ठीक है, तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं। मोनालिसा का असल चोर कौन था, अगर ये दोनों नहीं थे और ना ही वो खत लिखने वाला पेरेंट? असल कहानी तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मोनालिसा चुराने वाला विंसेंजो पेरोगिया नामी एक इटालियन कारीगर था। अच्छा, कोई मशहूर चोर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोवर में ही काम करता था, बल्कि उसने खुद मोनालिसा के लिए वो हिफाजती शीशे का केस बनाया था। ओह, तो अंदर का ही आदमी निकला? जी, उसका मकसद तस्वीर चुराकर इटली वापस ले जाना था। उसका पिकासो या अपोलिनियर से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मतलब मोनालिसा वाले मामले में पिकासो बिल्कुल बेकसूर थे? जी, इस चोरी में उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन वो जो मुजस्मों वाली बात थी, उसका क्या? क्या पिकासो सच में नहीं जानते थे कि वो चोरी के हैं? नहीं, देखिए, यहाँ बात मुख्तलिफ है। इस मामले में पिकासो यकीनन कसूरवार थे। अच्छा? हकीकत ये है कि उन्होंने वो चोरी शुदा आइबेरियन मुजस्समे जानबूझकर खरीदे थे। वो जानते थे कि ये लूवर से चुराए गए हैं और उन्हें अपने स्टूडियो में छुपा रखा था। ये तो वाकई हैरानकुन है। मतलब वो जानते बूझते हुए चोरी का माल रख रहे थे? जी, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात शायद ये है। वो क्या? कि उन्होंने उन चोरी शुदा मुजस्मों को अपनी पेंटिंग्स के लिए बतौर इंस्पिरेशन यानी तहरीक के लिए इस्तेमाल किया। क्या? चोरी के मुजस्मों से इंस्पिरेशन ली? बिल्कुल, और यही इस सारी कहानी का सबसे अहम नुक्ता है। भले ही पिकासो ने मोनालिसा नहीं चुराई, लेकिन वो उसी म्यूजियम से चोरी शुदा आर्ट को जानबूझकर अपने काम में इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो आर्ट, जुर्म और नई फनी तहरीकों के बीच एक बहुत ही पेचीदा ताल्लुक को जाहिर करता है ना? यकीनन। पिकासो की एक बहुत मशहूर पेंटिंग है
लेस डेमर्जेल्स दाविन्यो कहते हैं कि उसमें उन मुजस्समों का असर बिल्कुल साफ नजर आता है। ओ हाँ, वो इनकलाबी पेंटिंग। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है जो सुनने वालों के लिए भी हो सकता है। जी, ये जानने के बाद कि पिकासो की कुछ अहम तरीन इनकलाबी पेंटिंग्स चोरी शुदा आर्ट से मुतासिर थीं, क्या इससे उन पेंटिंग्स को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, और ये फनकार की तख्लीकी आज़ादी और उसकी अखलाकी जिम्मेदारियों के बारे में क्या सवाल उठाता है? बिल्कुल, ये सोचने की बात है कि आर्ट की कदर और उसके पीछे की कहानी, खास तौर पर अगर वो अखलाकी तौर पर मशकूक हो, तो उसे कैसे देखा जाए।